Assalamualaikum everyone, hope that all of you are doing well। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है MGMT 627 उसकी GDB नंबर 1 के ऊपर। GDB 1 हमारे पास 31 जनवरी को ओपन हुई है और इसकी लास्ट डेट हमारे पास Feb 03 3 Feb इसकी लास्ट डेट है। तो इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं। टीचर ने जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट बताई है, यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट you are interested in and develop the scope statement that contain the examples of below elements, objectives and deliverables। आपने किसी भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट को कंसिडर करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपने उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हुए उस प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट को डेवलप करना है। और उसमें जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए वो स्कोप स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि आपने कंसीडर किया है, उसको कंसीडर करते हुए आपने ये उसकी स्कोप स्टेटमेंट के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम स्कोप स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव और डिलीवरेबल्स के बारे में देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो स्कोप स्टेटमेंट के रिलेटेड हमने अपनी बुक के अंदर पढ़ा है, MGMT 627 बुक के अंदर जब हम आएंगे हैंडआउट्स में तो हम स्कोप स्टेटमेंट का जो टॉपिक है इसको देखते हैं। इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे स्कोप स्टेटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उसके बाद जो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं या किसी भी प्रोजेक्ट की जब स्कोप स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे वो लिखी हुई है: प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रोजेक्ट अजम्पशंस, इनिशियल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनिशियल डिफाइंड रिस्क, स्केड्यूल माइलस्टोन्स, फंड लिमिटेशंस, कॉस्ट एस्टीमेट, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ तक जो हैं वो एक प्रॉपर जब हम स्कोप स्टेटमेंट राइट करते हैं उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। क्योंकि ये हमारी GDB है, हम इसको डिटेल में नहीं कर सकते। 250 वर्ड्स की टीचर ने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है हमारे पास कि हमने जो हमारा GDB का आंसर है वो 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को हमने जस्ट फोकस करना है। वो दो कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? एक हमारा है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद सेकंड हमारे पास है ये प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। इन दोनों पे हमने फोकस करना है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अब हमारे पास क्या होते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, हमने थ्योरी को कंसीडर करते हुए उसको नहीं बताना कि ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट को पकड़ना है, उसको एनालाइज करना है, उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं और उसके साथ हमने फिर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स उनको पकड़ना है और वो लिखने हैं उस रियल टाइम प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ इसके सॉल्यूशंस और चीज़ें दिखा देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे देखी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसको हम ये देखें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के नेम से है। कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंसीडर करना है, उस प्रोजेक्ट में आपने जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने ये उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल से जस्ट इन चीज़ों का पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये एक और है, यहाँ पे भी सेम एक प्रोजेक्ट के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से, जिस तरह ये यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे आपने इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए करना है। सिमिलरली इसी तरह से आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है, वो प्रोजेक्ट हमें किन चीज़ों को हमने कंसिडर करते हुए उसको आगे लेके हमने कंटिन्यू करना है। कंसिडरेशन में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हाउस की प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि उसमें हमने क्वालिटी का ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, क्वालिटी का ख्याल रखना है, हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, हमने उसकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ नहीं होने देना। उसके बाद हमने एडिशन या उसके अंदर कोई भी सेफ्टी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने उस पर वर्किंग करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जीडीबी के अंदर टीचर ने हमारे से रिक्वायरमेंट की थी वो है डिलीवरेबल के रिलेटेड। सिमिलरली प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जिस तरह हैं उस तरह हमारे पास डिलीवरेबल्स जो होते हैं, डिलीवरेबल्स के अंदर हमने ये बताना होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमने अपने क्लाइंट को, कस्टमर को जो चीज़ें डिलीवर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक घर के प्रोजेक्ट की बात करें तो घर का जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर हम उसको क्या चीज़ें डिलीवर करते हैं, हम उसको एक प्रॉपर घर जो है वो डिलीवर करते हैं जिसके अंदर हमने मेंशन करना होता है कि इसके अंदर 2 कमरे होंगे, 2 बाथ होंगे, वॉशरूम होंगे, किचन होगा, ये सारी चीज़ें एक्टिव होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो है वो प्रॉपर एक्टिव होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो में होगी। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने वहाँ पे बताना है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रोजेक्ट के बारे में कि ये चीज़ें, बेडरूम फिनिश्ड होम होगा, फिनिश्ड गार्बेज होगा, गैराज होगा, किचन अप्लियंसेस होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी गैस फर्नेस और प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट, ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी डिलीवरेबल के अंदर। डिलीवरेबल का आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरेबल के अंदर हमने उन चीज़ों को मेंशन करना होता है जो हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस तरह से हमने प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे देनी है और जो हमारी जीडीबी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मज़ीद मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रोजेक्ट डिलीवरेबल की निकाली हुई हैं। यहाँ पे ये एक है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल के रिलेटेड उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास पाथवेज के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, उसको कंसिडर किया है। ऑल विजिबल डिग्रीज एंड कैरियर पाथवेज होने चाहिए। उसके बाद डेवलप क्लासरूम फॉर क्लासरूम कंटेंट ड्रिवन बाय स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड नॉट टेक्स्ट बुक। तो प्रॉपर पाथवे स्टडी कोई भी आप प्रोजेक्ट कंसिडर करके उसको कंसिडर करते हुए आपने उसके जो है हमारे पास डिलीवरेबल्स यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल, 1 फुल कार बैटरी वारंटी, 1 फ्रंट एयर बैग, बैक एंड फ्रंट लेदर सीट कवर्स, ये सारी चीज़ें उसके डिलीवरेबल्स में होनी चाहिए। उसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम यहाँ पे ये जिस तरह लिखे हुए हैं, लो टी इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, 4 डोर्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स या जो रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे। लेकिन हमारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स के ऊपर है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको कोई और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी आपने जो एग्जांपल्स और प्रोजेक्ट्स लेनी हैं वो अपने रियल लाइफ में खुद कंसिडर करने हैं। कोई भी प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हुए आपने उसके रिलेटेड बताना है। ये सबका सेम नहीं हो सकता क्योंकि हर स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट कंसिडर करना है और अपने प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हुए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स और अपने जो डिलीवरेबल्स हैं उनको मेंशन करना है। और ये जस्ट रियल टाइम वर्ल्ड में होंगे, इसमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जस्ट फैक्ट्स और पॉइंट्स के साथ इसका जो आंसर्स वो दोनों के लिखे जाएंगे और जो आपके जो टोटल वर्ड्स हैं वो 250 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। बाकी मज़ीद अगर आप इसको बहुत अच्छा और परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें कि स्कोप स्टेटमेंट की हेडिंग दे के अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख के उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को डिटेल में लिख दें और जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, इनकी जस्ट हेडिंग्स वगैरह दे के या इनको एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दें ताकि वो प्रॉपर प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो उन्होंने, क्योंकि टीचर ने यहाँ पे कहा डेवलप द स्कोप स्टेटमेंट। अब स्कोप स्टेटमेंट को डेवलप कर दें तो उसके तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली 250 वर्ड से एक्सीड कर जाते हैं। तो हम उस चीज़ को 250 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके जब हम हेडिंग्स लिख देते हैं और जो बाकी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स हैं इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इस तरह से पॉसिबल है कि हमारी जो स्कोप स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल है हमारे पास वो भी हमारे पास दोनों कवर हो जाएंगे उस चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।